नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं यूएपीए एक्ट के बारे में। यूएपीए का फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कानून वैसे बना तो 1967 में था, लेकिन फिलहाल चर्चा में आ गया 2019 के अमेंडमेंट के बाद। 2019 में इस कानून में अमेंडमेंट किए गए और इस कानून को बहुत ही कठोर और कठिन बना दिया गया है। क्यों ये कानून चर्चा में है, क्या है बहस का मुद्दा, आज हम डिटेल में समझेंगे इस लेक्चर में। जिन प्रश्नों के उत्तर आज हम लेंगे वो हैं कि यूएपीए क्या है, किस पर लगाया जा सकता है, 2019 में संशोधन क्यों किया गया, विवाद का मुख्य कारण क्या है, क्या कठोर प्रावधान है और क्या है यूएपीए एक्ट में खास बातें। तो आप समझ ही गए होंगे कि लास्ट तक लेक्चर को देखना जरूरी है ताकि आप सभी चीजों को ठीक ठीक समझ सकें। तो जुड़ जाइए इस लेक्चर से। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स बनाते रहिए। आप पुलिस में हैं तो आपके लिए काम का है ही, और अगर आप भारत के आम नागरिक हैं तो जानते समझते रहिए देश के कानून को, क्योंकि नॉलेज ही पावर है, ज्ञान ही शक्ति है। तो दोस्तों, भारतीय संसद ने 1967 में गैर कानूनी गतिविधियों यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकने के लिए यूएपीए एक्ट 1967 बनाया। इसका फुल फॉर्म मैंने पहले ही बताया है, फिर एक बार नोट कर लीजिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस कानून का पहला उद्देश्य जो है वो है आतंकवादी गतिविधियों को रोकना। इस मामले में राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी, जिसे एनआईए कहते हैं, उसको कई सारी शक्तियां दी गई हैं। 1967 के इस कानून में 2004, 2008, 2012 और 2019 में संशोधन किया गया। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित 2019 का संशोधन रहा है, जिसके बाद यह कानून कठोर हो गया। 2019 के नए संशोधन के बाद किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर ही आतंकी घोषित किया जा सकता है, जिसके चलते इस एक्ट की बहुत आलोचना हुई। तो किस पर लगाया जाता रहा है यूएपीए एक्ट? सबसे पहली बात तो ऐसे व्यक्ति पर जिसने भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता इनको संकट पहुंचाया हो। फिर आतंक फैलाने वाले या उनका साथ देने वालों पर, बम धमाकों के दोषियों पर, नकली नोटों यानी जाली नोटों, जिसे इंग्लिश में काउंटरफिट करेंसी नोट्स कहा जाता है, के कारोबार में शामिल लोगों पर और देश के एंटी ग्रुप में शामिल लोगों पर भी यूएपीए लगाया जाता रहा है। फिर प्रश्न उठता है कि यूएपीए में संशोधन 2019 में क्यों किया गया, क्या जरूरत थी? दरअसल इन प्रावधानों में संशोधन देश में फैले कई अघोषित आतंकवादी नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए किया गया। पुराना जो कानून था उसके तहत आतंकवादी संगठनों से जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाना संभव था, लेकिन उनके डायरेक्टर यानी निदेशक या सदस्य को कानून के दायरे में लाना आसान नहीं होता था, जिसके चलते कुछ समय बाद वे एक नया संगठन नए नाम के साथ बना लेते थे। इस खतरे को देखते हुए 2019 में केंद्र की सरकार ने 1967 के यूएपीए में संशोधन किया। तब से आतंकवादी संगठनों के साथ साथ उनके संचालकों, सदस्यों, निदेशकों, इनमें से किसी भी के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा सुरक्षा सेवाएं यह भी घोषित कर सकती हैं कि वे संदेह के घेरे में आतंकवादी हैं, यानी डाउटफुल टेररिस्ट हैं। यूएपीए 2019 कॉन्फ्लिक्ट का रीजंस क्या था? जब 2019 में अमेंडमेंट हुआ, इसमें बहुत बवाल हुआ, क्योंकि इस प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को केवल संदेह होने पर ही संदिग्ध आतंकवादी यानी सस्पेक्टेड क्रिमिनल माना जा सकता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसके लिए उस व्यक्ति का किसी आतंकवादी संगठन से सीधा संबंध दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है। वहीं आतंकी घोषित व्यक्ति पर इसका ठप्पा हटवाने के लिए समीक्षा समिति को उसे आवेदन करना जरूरी है। हालांकि बाद में अदालत में अपील भी की जा सकती है। कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप का कहना है कि सरकार इस कानून का अवैध और मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर सकती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) के तहत जो अधिकार मिले हैं उनका उल्लंघन कर सकती है। यूएपीए जो कानून है उसके सेक्शन 43D के सब क्लॉज 2 के तहत पुलिस हिरासत की अवधि को 2 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दूं, सीआरपीसी के सेक्शन 167 के तहत पुलिस हिरासत यानी पुलिस कस्टडी की अधिकतम अवधि 15 दिन है। वहीं जुडिशियल कस्टडी 60 दिन या 90 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि यूएपीए कानून के तहत पुलिस कस्टडी का समय 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन तक किया जा सकता है। सेक्शन 43D के सब क्लॉज 5 के तहत यदि किसी के खिलाफ मामला बनता है तो कोई अदालत उसे जमानत नहीं दे सकती। इसमें 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।
साथ ही जो आरोपी है उसकी संपत्ति भी फोरफिट की जा सकती है, उसे भी जब्त किया जा सकता है। तो इस एक संक्षिप्त लेक्चर में दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि यूएपीए कानून क्या है, इसमें क्या खास संशोधन हुए हैं और इस संशोधन के बाद आतंकवादी गतिविधियों पर कितना रोक लगाया जा सकता है। इस बारे में हम सब खबरों और अखबारों में पढ़ ही रहे हैं। अपने विचार जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखिए जब कभी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कठोर कानून बनाया जाता है तो उसमें कहीं कोई ना कोई मासूम भी फंस सकता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। आपको क्या लगता है, क्या यह कानून लोगों के मानव अधिकारों और मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, या ऐसे कठोर कानून की भारत जैसे देश को आवश्यकता है जहां समय समय पर बड़े आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है? जरूर जुड़िए कमेंट बॉक्स से, शेयर करिए इस लेक्चर को और हमें बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। जय हिंद।